ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के साथ में करंट अफेयर के प्रश्न भी शामिल हैं। टारगेट है आरओ एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नों का लेवल बहुत ही अच्छा है। प्रश्न नंबर 1, पिछले दिनों बढ़ते तापमान एवं बदलते वर्षा प्रतिरूप के कारण चर्चा में रहा ढांडेली फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में साउथ साउथ नॉलेज शेयरिंग श्रृंखला का आयोजन किया गया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इसका आयोजन किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, विश्व बैंक ने। महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3, अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्टी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, शाहबाजगढ़ी मानसेरा की लिपि खरोष्टी है। दोस्तों, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 4, भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? नाइट सफारी स्थित है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नमपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्कपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, ये सभी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वन हैं। प्रश्न नंबर 6, 53वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वहीदा रहमान को। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख महाभारत में मिलता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, माहीगीर का उल्लेख महाभारत में मिलता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न यात्रियों का भारत में आगमन का सही क्रम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो बिना ट्रिक के तो होना संभव नहीं है। तो आप इसकी हल्की सी ट्रिक याद कर लीजिएगा। मैंने तो ये वाली ट्रिक बना रखी है, आइटम। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आया था अलब्रूनी, यानी कि 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद इब्न बुत्ता 1 आएगा। फिर उसके बाद ट्रेवनियर आएगा 2 आएगा। फिर लास्ट में आया है मनुची, 4th लास्ट में आएगा। 3 1 2 4 देख लीजिए, इस ऑप्शन में है 3 1 2 4। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का मिलान करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची फर्स्ट में विटामिन है और सूची सेकंड में इनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन, एक का 4 आएगा। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, बी का 3 आएगा। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, सी का 5 आएगा। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मीन, डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 4 3 5 1। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को किस प्रक्रिया के तहत अधिनियमित किया गया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आरओ एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 11,
भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। पहले वाला कथन सही है। महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता। देखिए, ये वाला कथन यहाँ पर गलत है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है आर्टिकल 88 के तहत। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो कथन नंबर 3 भी सही है। केवल यहाँ पर 2 वाला गलत है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस एक की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? गाजियाबाद, इटावा, झांसी, प्रयागराज। प्रश्न का उत्तर इटावा। देखिए, ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। फिर उसके बाद औरैया है। औरैया, फिर आएगा आपका इटावा जिला। तो यह क्रम है। प्रश्न नंबर 13, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। किसके चंद्रमा है? प्लूटो के। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में धारा है और सूची सेकंड में यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। चलिए देख लीजिए। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर की ओर चलने वाली धीमी धारा है। ए का 2 आएगा। पेरू धारा कहाँ पर चलती है? प्रशांत महासागर में। बी का 1 आएगा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि पेरू एक ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर। सी का 3 आएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। इजराइल और फिलीपींस के मध्य जारी संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन चला था ऑपरेशन अजय। ऑप्शन डी यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? सही युग्म का चयन करें। प्रश्न का उत्तर केवल सेकंड वाला है। लीवर यहाँ पर अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। ये भी याद कर लेना है कैसी ग्रंथि है? पाचन ग्रंथि है, जबकि अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आप आंसर लगाइए। महमूद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। पहले वाला कथन सही है। महमूद तुगलक का मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो कारण भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए वाला। प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से
घटनाओं के सही काल अनुक्रम का पता करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आंसर लगाइए। देखिए, क्रीपस मिशन आया था मार्च 1942 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन प्लान मई 1946। भारत छोड़ो आंदोलन सभी जानते हैं, अगस्त 1942 ईस्वी। वेवेल ऑफर जून 1945 ईस्वी। अब हम इनको आराम से क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले आएगा क्रीपस मिशन, फिर उसके बाद में आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आएगा वेवेल ऑफर, फिर लास्ट में आएगा कैबिनेट मिशन प्लान। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन ए, 1 3 4 2। प्रश्न नंबर 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। किशन महाराज तबला वादक हैं, ए का 2 आएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, बी का 4 आएगा। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक हैं, सी का 1 आएगा। कुदक सिंह पखावज वादक हैं, डी का यहाँ पर 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 2 4 1 3। याद कर लेना है, पंडित गोपाल जी मिश्र क्या है, सारंगी वादक हैं। प्रश्न नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका की वर्धित झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एग्जाम में आ जाता है तो कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। करेक्ट आंसर इसका याद कर लेना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, ओंटारियो, इरी, हयूरोन, मिशिगन, सुपीरियर। इन जिलों का ये सही क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर। आप सभी जानते हो कि सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। महत्वपूर्ण है, कैसे भी ट्रिक बना करके इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए। पहले वाला कथन यहाँ पर सत्य है। दूसरा कथन देखिए, आमंत्रित सदस्यों की संख्या 9 थी। ये वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है इसमें 112वां है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। जबकि फर्स्ट स्थान किस देश का है वो भी देख लीजिए, फिनलैंड देश का है। क्या पता पूछ ले। प्रश्न नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में झीलें हैं और सूची सेकंड में जनपद हैं। करेला व इतोला झील की जनपद में है, तो यह है नखलऊ जनपद में। 1 का 4 आएगा। लिलोर झील कहाँ पर है, तो यह है बरेली में। बी का 3 आएगा। मोती व गौर झील कहाँ पर है, ये रामपुर में है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 2 आएगा। दरवन झील अयोध्या में है।
डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 4 3 2 1। जितनी भी झीलें यहाँ पर दी गई हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेना है। देखिए ये तो सिंपल है कि करेला झील कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये भी सभी जानते हैं। मोती और गौर झील कहाँ पर है कि ये रामपुर में है। बस आपको याद करनी है लिलोर झील बरेली में है और दरवन झील अयोध्या में है। चलिए प्रश्न देखते हैं 24। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी विधियां राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की मापन की विधियों में शामिल है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, जबकि उपभोग विधि इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 2 3 4। प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। प्रथम शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 से संबंधित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 ईस्वी। कार्बन व्यापार यहाँ पर दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका संबंध है ओजोन प्रोटोकॉल से। ये इससे संबंधित है, जबकि कार्बन व्यापार का जो संबंध है वो किससे है? वह है क्योटो प्रोटोकॉल से। महत्वपूर्ण है, दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किस में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है बोड़ा और लोबिया में। किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन की। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे के सबसे अधिक भंडार हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है राजस्थान में तांबे के सबसे अधिक भंडार है। यदि प्रश्न में हमसे उत्पादन पूछता तो तब आंसर आता मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद नंबर आता है उत्पादन के मामले में राजस्थान का। तो भंडार में आपको याद रखना है राजस्थान है और उत्पादन में है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान। प्रश्न नंबर 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए कूट का प्रश्न है और हमें मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में देश है और सूची सेकंड में यहाँ पर नगर दिए गए हैं। श्रीलंका केंडी ए का यहाँ पर 2 आएगा। स्पेन बार्सिलोना बी का 3 आएगा। न्यूजीलैंड ऑकलैंड सी का यहाँ पर 1 आएगा। कनाडा का शहर है टोरंटो डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 2 3 1 4। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड। यह द्वितीय प्रदूषक नहीं है, यह तो प्राथमिक प्रदूषक है। जबकि स्मोक PAN पैन और यहाँ पर आपका ओजोन, ये तीनों द्वितीय प्रदूषक हैं। प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश के कुल संचित क्षेत्र में सर्वाधिक भूमि का है नलों की, कुएं एवं नलकूप की,
टैंक सिंचाई की इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूप से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट उत्तर है। आलार कलाम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित थे? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, बुद्ध के एक गुरु हैं। देखिए सभी प्रश्न हमने आपके लिए महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए गठित मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपको आरओ में देखने को मिलेंगे। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 163 में। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य में शामिल हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना भी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करता है। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना भी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सही उत्तर का चयन करें। 1, 2 और 4 यहाँ पर राइट है, तो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के द्वारा शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई? तो किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। देखिए महत्वपूर्ण है सभी समितियाँ, इनके सन भी कभी कभी पूछ लेता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी और GV राव समिति 1985 ईस्वी, कल सिंधवी समिति 1986 ईस्वी। ये सभी समिति महत्वपूर्ण है जो कि संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट संबंधित है। देखिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से, कि संबंधित है, यह जोड़ के निर्माण से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर हम देखते हैं 36, शहद का प्रमुख घटक है। देखिए बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, फ्रक्टोस। फल शर्करा में भी क्या पाया जाता है? फ्रक्टोस। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध है बांस के उत्पादन से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 38, PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो इन तीनों कथनों को पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो पहले वाला कथन सही है। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा
पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए हैं देख लीजिए यहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए। पॉइंट नंबर 3, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस प्रश्न के सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया। उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गोंडा जिले में। क्या खोला गया है पहला मिशन शक्ति कैफे। प्रश्न नंबर 40, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के MOXE के मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। देखिए यहाँ पर किस ग्रह पर किया गया है, मंगल ग्रह पर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में फसल है और सूची सेकंड में यहाँ पर इनकी किस्म दी गई है। लोबिया फसल की किस्म है पूसा कोमल, एक का यहाँ पर 4 आएगा। मिर्च की किस्म है पूसा सदाबहार, बी का 3 आएगा। फूल गोभी की किस्म है पूसा सुरभा, सी का 1 आएगा। सरसों की किस्म है पूसा स्वर्णिम, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण है। सभी किस्में याद रखनी है। कोई भी 2 पॉइंट याद हो जाएं तो प्रश्न का उत्तर आराम से लग जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 42, मुद्रा के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से है। देख लीजिए यहाँ पर क्या राइट उत्तर आएगा। प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन ए वाला, निर्यात में वृद्धि, भुगतान संतुलन में सुधार। इस क्लास में हमने 42 सेलेक्टेड प्रश्न देखे हैं। हमारा टारगेट है आरओ की प्रारंभिक परीक्षा निकालना। अगर YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।